पंजाब की नदियां, इतिहास, भूगोल और रोचक तथ्य। अगर आपने कभी वंडर्ड कि पंजाब को 5 नदियों की धरती क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं। चलो, पंजाब की 5 आइकॉनिक नदियों, उनकी स्टोरीज और वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इन पर एक क्विक डाइव लगाते हैं। सबसे पहले सतलुज। ये 5 में सबसे लंबी है और ऑनेस्टली ये एक पावर हाउस है। ये नदी तिब्बत में लेक राक्षसताल से शुरू होती है, जो लेजेंडरी माउंट कैलाश के पास है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से होते हुए ये नंगल के पास पंजाब में एंटर करती है। फेमस भाखरा नंगल डैम यहीं बना है, जो सतलुज को राज्य में इरिगेशन और पावर के लिए एक लाइफलाइन बनाता है। अगर आपने पंजाब में कभी हरे भरे खेत देखे हैं, तो सतलुज का उसमें शायद कुछ हाथ रहा होगा। लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स, इरिगेशन, हाइड्रो पावर और रीजनल लाइवलीहुड्स के लिए सेंट्रल रोल निभाती है। दूसरा, बीज। बीज का सोर्स बीज कुंड है, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के करीब है। ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस, द बीज फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया बिफोर मर्जिंग विद द सतलुज। बीज पूरी तरह से इंडिया के अंदर बहती है और पंजाब में हरी की वेटलैंड पर सतलुज से मिलती है। हरी की वेटलैंड इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है, जहां बीज का योगदान दिखता है। ये किसानों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और ये हाइड्रो पावर स्टेशंस की वजह से घरों को बिजली भी देती है। अब रावी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में शुरू होती है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ चलती है और फाइनली पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, तो आपको रावी का जिक्र एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स और स्टोरीज में मिलेगा। ये इस बात का प्रूफ है कि इसने सदियों के बदलाव देखे हैं। रावी ने लोकल कल्चर और सेटलमेंट्स को प्रभावित किया है। इतिहास और लोक कथाओं में इसकी गूंज मिलती है। अब टॉपिक बदलते हैं, चेनाब की बात करते हैं। ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में शुरू होती है, लेकिन आज के इंडियन पंजाब से होकर नहीं बहती। चेनाब जम्मू और कश्मीर से बहती है, फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और वहां की जमीनों को नर्चर करती है। रावी की तरह चेनाब भी कल्चर और हिस्ट्री में डीपली रूटेड है। लोकल लाइफ पर इसका असर बड़ा है। फाइनली झेलूम है। ये 5 नदियों में सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। इसकी जर्नी जम्मू और कश्मीर में वेरिनग स्प्रिंग से शुरू होती है और सीनिक कश्मीर वैली से बहने के बाद ये पाकिस्तान के पंजाब में जाती है। झेलूम मांगला डैम के लिए भी फेमस है, जो पाकिस्तान के बड़े डैम्स में से एक है। 1947 में पार्टीशन के बाद आज के इंडियन पंजाब से होकर सिर्फ सतलुज, बीज और रावी ही बहती है। चेनाब और झेलम अब ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाब से बहती है। ये 5 नदियां पंजाब की आइडेंटिटी का हिस्सा है। अगर आपको ये ओवरव्यू हेल्पफुल लगा, तो लाइक दबाएं और बताइए कौन सी नदी ने आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट किया।